बड़ा खुलासा हुआ है कि जम्मू सिटी में सुंजवा और चुआदी ये दो फॉरेस्ट एरियाज़ के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मिसिंग हो गए हैं, इनफैक्ट डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट है, एक बहुत सीरियस हैपनिंग है जिसका जम्मू के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस से डायरेक्ट रिलेशन है, जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा से डायरेक्ट रिलेशन है। वो कैसे है मैं उस पर व्याख्यान दूं, डिटेल में बात करूं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि यहाँ की सरकार का इस तरीके की चीज़ों में क्या रोल है। आप ये रेवेन्यू रिकॉर्ड जो आज गुम हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, उसे एक आइसोलेटेड इंसिडेंट मत समझिए। रेवेन्यू रिकॉर्ड ये जो गुम हुआ है उसे ये मत समझिए कि किसी दफ्तर से कुछ कागज़ केवल गुम हो गए हैं। भारत सरकार की बात कर लें या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी सरकार की बात कर लें, जिस समय रोशनी स्कैम में जजमेंट हुई थी, जिस समय जम्मू पे हो रहे डेमोग्राफिक असॉल्ट, लैंड जिहाद के नाम से भी जिसे जाना जाता है, उसका खुलासा हमने किया था। और जब से जुडिशरी का प्रेशर जजमेंट के बाद ये बढ़ गया था सरकार पे कि आप सरकारी ज़मीनें जो गलत तरीके से आवंटित की गई हैं, दी गई हैं, जिनकी ऑनरशिप दी गई है, और हमने ये साबित किया था कि धर्म विशेष को दी गई है, उन्हें वापस लीजिए। उसके बाद से ही सरकार और सरकारी तंत्र में बैठे हुए वो सबवर्सिव जिहादिस्ट षड्यंत्र रचना शुरू हो गए थे। आपको इस रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिस्ट्रक्शन को जोड़ना होगा सरकार की उस स्टेटमेंट से जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी कि जो रोशनी जजमेंट के खिलाफ कुछ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर से गए, जो यहां जम्मू संभाग में जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, उनके फेवर में सरकार ने कहा कि रोशनी जजमेंट इनके खिलाफ हम अप्लाई नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इनसे ज़मीनें खाली नहीं करवाई जाएंगी, जो जो कोर्ट में आया है उससे ज़मीन खाली नहीं करवाई जाएगी। एक चीज़। दूसरा, रोशनी जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन को रोकने के लिए, ज़मीनें वापस ना लेनी पड़े इस सरकार को, उस प्रोसेस को स्टॉल करने के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में साल के अंत में दिसंबर 2020 के है ना ही जजमेंट के आड़े कोई चीज़ आ रही है, लेकिन सरकार ने एक बहाना बनाया है कि चूंकि रिव्यू पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो हम रोशनी जजमेंट को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन वो भी एक समय तक ही आप जनता को, पिटिशनर्स को, कोर्ट को बेवकूफ़ बना सकते हो, मिसलीड कर सकते हो, प्रोसेसेस का अब्यूज़ कर सकते हो। जैसे जैसे प्रेशर अब बढ़ रहा है, हम ये देख रहे हैं कि अब रेवेन्यू रिकॉर्ड भी गुम होना शुरू हो रहा है। सुंजवा, चुआदी ये वो फॉरेस्ट एरियाज हैं जम्मू संभाग के जहां पे मुस्लिम घेटवाइजेशन हुई, जहां पे धर्म विशेष के एक लोगों को 96 ऑनवर्ड्स ही, इनफैक्ट 90s के बाद ही एक सुनियोजित ढंग से, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, एक प्लान्ड तरीके से, एक सबवर्सिव कंस्पिरेसी के चलते बसाने का काम चल रहा। आज आप जम्मू संभाग पे हो रहे डेमोग्राफिक असॉल्ट, लैंड जिहाद के सबूतों को व्हाइट वॉश करने का काम कर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। एफआईआर दर्ज करके मैं आपको यह बता दूं कि सरकार व्हाइट वॉश करने के कार्य को बहुत कायदे से अंजाम दे देगी। एफआईआर दर्ज होगी, तफ्तीश होगी, और फिर यह साबित किया जाएगा कि ये उस पटवारी ने किया, उस अधिकारी ने किया। जाते 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 वहां तक लाइन पहुंचेगी जहां पे वो पटवारी, तहसीलदार, एसीआर वगैरह वगैरह जो भी हैं, वो या तो मर गए होंगे या ऑलरेडी किसी केस में जेल में होंगे। तो फिर ये कहा जाएगा ये तो इन्होंने किया था, सबूत खत्म कर दिए जाएंगे। हाईकोर्ट की जजमेंट को स्टॉल करने का एक नया तरीका जो इस समय इन्वेंट किया है, उसे सिरे चढ़ा लिया जाएगा और जम्मू की पीठ में फिर छुरा भोंका जाएगा। लेकिन यह केवल जम्मू की सुरक्षा का सवाल नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है। हम कितने ही अपने वक्तव्यों में, कितनी ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में, कितनी ही इंटरनेशनल फोरम पे इंडियन डायस्पोरा से, चाहे वो यूएस का हो, यूके का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, उनसे बात करते हुए डिटेल में सबूतों के साथ ये सामने रखते हैं कि मैं मुखातिब हूं सीधे जम्मू संभाग की जनता से, मैं मुखातिब हूं सीधे
हिंदुस्तान की जनता से, भारत की जनता से, कि इस षड्यंत्र को समझिए। ये जो तिलिस्म इंडियन स्टेट, इसकी इंस्ट्रूमेंटेलिटी सरकारी तंत्र पे किया गया है, जिस तरीके के इंडिविजुअल्स प्लांट किए गए हैं, जिस तरीके के पॉलिसी स्ट्रक्चर्स प्लांट किए गए हैं, उन्हें ध्वस्त करने में, एकजुट जम्मू की लड़ाई में पूरा अपना सहयोग दीजिए। यही निवेदन मैं आपके माध्यम से आज पूरे देश की जनता और जम्मू की जनता से करता हूं। अंकुर जी, सब जानते हैं कि रोशनी स्कैम को उजागर करने में आपने अपनी अहम भूमिका निभाई है। हाई कोर्ट ने आप केवल यही समझिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर बहुत लंबे समय तक वो व्यक्ति रहे जिस व्यक्ति पे रोशनी स्कैम में एफआईआर दर्ज थी। तो आप इस एडमिनिस्ट्रेशन की सीरियसनेस, दूरदर्शिता और कमिटमेंट टू द कॉज, उसका तो आकलन स्वयं ही लगा सकते हैं, मुझे तो बयान करने की जरूरत नहीं है। ना केवल बचाने की, बल्कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करना जहां जम्मू कमजोर हो जाए, राष्ट्रवादी कमजोर हो जाएं, जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्र का ध्वज पकड़ने वाले जो लोग हैं, जो जनता है, वो लैसरेट हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, वो तबाह हो जाए। वो सब करने का काम इंडियन स्टेट, इसकी इंस्ट्रूमेंटैलिटीज वो करती। टारगेटेड किलिंग्स के ऊपर भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर भी आपने सरकार का नजरिया देख लिया था कि टारगेटेड किलिंग्स या जेनोसाइड ना कह के ये कहना कि ये किलिंग्स कश्मीरी मुसलमान को बदनाम करने के लिए की जा रही हैं, आपको सरकार की सीरियसनेस, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या दूसरे तरीके से कहिए कि लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स, ये बताता है। एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहां पे जम्मू संभाग का, हम शुरू से कहते आए, सौदा किया जा चुका है। इंडियन स्टेट की पॉलिसी पैराडाइम में जम्मू संभाग, राष्ट्रवादी संभाग हमेशा कश्मीर की कॉलोनी ही रहेगा। 2011 के फ्रॉड और फज्ड सेंसिस के आधार पर डिलिमिटेशन का फैसला लेके सरकार ने यह साबित कर दिया कि जम्मू संभाग को, राष्ट्रवादी संभाग को, समाज को हाफ सेपरेटिस्ट, प्रो पाकिस्तानी और पैरामिलिट्री सोसाइटी जो कश्मीर की बनी है, जो आतंकवादियों को बंकर की तरह संरक्षण देने का काम करती है, उसी के हवाले करके रखना।